सत साहेब बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अपार दया से हम उनकी अनमोल वाणी पे लगातार विचार करते आ रहे हैं। उसी क्रम में हम आगे की कड़ियां लेते हैं चेतावनी के अंक की। काफी चर्चा हमने कर ली है, पर फिर भी आगे की कड़ियां लेते हैं। महाराज कहते हैं, फरमाते हैं, गरीब माया हुई तो क्या हुआ, भूल रहा नर भूत, पिता कहेगा कौन को, तू वेश्या का पूत। गरीब काया माया काल है, बिन साहिब के नाम, चेत सके तो चेतिए, बिन संतों ने ठाम। महाराज फरमान कर रहे हैं कि हे जीव, अगर तेरे पास माया है, इस संसार का माया है, धन दौलत है, कोठी बंगले गाड़ी है, महाराज कहते हैं क्या हुआ, इससे होगा क्या। इस संसार की माया है और इस संसार की माया एक पल में खत्म होने वाली है, नाशवान है। अगर नाश नहीं भी होती तो ऐसे समझ लो, हमने तो बहुत देखे हैं, आप सब ने भी देखे होंगे कि बहुत अच्छे घरों के, अमीर घरों के लोग वो सिर्फ दाल उबाल के ही रोटी खा सकते हैं, नमक नून मिर्च घी ये नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते, बीमारियां ऐसी लग गई, दूध नहीं पी सकते। कहने का भाव क्या है, उनको चीजें प्राप्त कर सकते हैं पर वो खा नहीं सकते। तो फिर उस पैसे से क्या करना, सामने देख सकते हैं, तरस सकते हैं, खा नहीं सकते। महाराज कहते ये तो एक छोटी सी बात बताई है तेरे को, बाकी अगर इस संसार में जितनी भी माया है वो सारी नाशवान है, उसका कोई आधार नहीं है। महाराज कहते हैं माया हुई तो क्या हुआ, भूल रहा नर भूत। कहते हैं तो इस माया में भूल रहा है, तेरे को भ्रम पड़ गया। तू क्या कहता है, माया इकट्ठी करता है इंसान क्यों करता है, कहता है मैं अपने बेटों के लिए, अपने पोतों के लिए ये इतना बना दूंगा, इतना जोड़ दूंगा। अच्छा, अपने लिए क्या जोड़ा, कि ये सब उनके लिए कर रहा है, तेरे लिए अपने लिए क्या जोड़ा है। अपना तो एक ही सहारा है, वो है सतगुरु का नाम भजन सिमरन। अगर वो नहीं जोड़ा तो सिर्फ भ्रम में पड़ा है, कोई माया साथ जाने वाली महाराज कहते हैं है नहीं। कहते हैं भूल रहा नर भूत, पिता कहेगा कौन को, तू वेश्या का पूत। तेरी तो ऐसी हालत हो जाएगी जैसे वेश्या का अगर कोई लड़का हो तो उसका पिता कौन है क्या पता, क्योंकि वेश्या के पास तो हजारों आए हजारों गए, उसका पिता कौन है, कोई नहीं है। इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि मालिक के दरबार में जब जाएगा तो तब तेरा पिता, तेरा खसम कौन होगा। वहां पर तो एक सतगुरु ही पिता हो सकता है, वो बंदी छोड़ वो कुल मालिक ही पिता है, वही वहां पे आके तेरा हाथ पकड़ेगा। अगर उससे नाता जोड़ लिया, सतगुरु की शरण में गया, संतों की शरण में गया, तब तेरी वहां पे लाज रहेगी। नहीं तो जैसे वेश्या के लड़के का कोई पिता नहीं होता, कोई साथी नहीं होता, ऐसे ही धर्मराज के दरबार में तेरा कोई संगी साथी नहीं होगा और तू जम्मों के हाथ में जाएगा। फिर महाराज कहते हैं काया माया काल है, बिन साहिब के नाम। महाराज कहते हैं ये काया है और दूसरी माया है। इस जीव इन दोनों में भ्रम रहा है, अपनी काया को और इस माया को चमकाने में लगा है। इस महाराज कहते हैं जा चंदन लेपते, सो धरे मसाना रे। तीर में राजा लोग चंदन घिस घिस लगवाते थे, लगवाते थे अनमोल जड़ी बूटियों का, कहते हैं उससे आभा मंडल बढ़ता था। महाराज कहते हैं फिर क्या हो जाएगा, जा
तन चंदन लेपते सो धरे मसाना रे। आखिर में तो शमशान घाट पर ले जाकर जलाने के ही काम आएगा ये शरीर, और कुछ काम नहीं आने वाला। चाहे इसके मर्जी, जो जितना मर्जी इसको चमका लीजिए, कितना मर्जी सेंट क्रीम लगा लीजिए, इसकी कोई कीमत अंत में होने वाली नहीं। पशु जो है उनकी तो खाल है, चमड़ी है, उससे कुछ बन सकता है, बूट बन सकते हैं, और भी कई तरह के चीजें उपयोग में आने वाली बन सकती हैं। पर इस ये नर देह तो इतनी गंदी है कि 2 घंटे बाद में इसमें अपार बदबू आने लग जाती है, और ये कोई काम नहीं आती। महाराज कहते हैं ये काया का क्या मान है, पशु से भी माड़ी काया है तेरी। फिर महाराज कहते हैं और माया, माया माया तो आनी जानी है, पहले किसी और के पास थी, आज तेरे पास है। नोट ही देख लो, पैसे देख लो, एक हाथ से आ रहे हैं दूसरे हाथ जा रहे हैं। कभी रुकती है माया? कभी नहीं रुकेगी। तो तेरी कैसी हो जाएगी? महाराज कहते हैं काया माया काल है बिन साहिब के नाम। इस काया का और इस माया का अगर सही उपयोग करना है, काया का सही उपयोग है सत्संग में जाना, संत महापुरुषों की सेवा करना, सिमरन करना, भजन बंदगी करना, ये है इस काया का सही सदुपयोग। और माया का सही सदुपयोग क्या है? माया का सही सदुपयोग है संत महापुरुषों की और उस मालिक के प्यारों की जो सुपात्र है उनके लिए कुछ करना, उनको कुछ दान देना, उनके लिए लंगर भंडारे करना, तो इस माया की सार्थकता है। वहां पर सेवा करना इस शरीर की सार्थकता है, नहीं तो इन दोनों का कोई हाल है नहीं। और अगर साहिब का नाम नहीं है, उस मालिक का सिमरन नहीं है, तो ना काया काम की और ना माया रस कहते हैं माया काम की। महाराज कहते हैं चेत सके तो चेतिए बिन संतों ने ठाम। तुम्हारा समझा रहे हैं, हमें चिता रहे हैं कि मैं तेरे को बार बार कह रहा हूं, अभी भी चेत जा, अभी भी होशियार हो जा, अभी भी जाग जा। बिना संतों के तेरा कोई ठौर ठिकाना होने वाला है नहीं, इस संसार में भी नहीं होगा, और आगे मालिक के दरबार में तो होगा ही कहाँ, कोई नहीं होने वाला। फिर महाराज कहते हैं ग्रीब ऐसा अंजन आंजिए सूजय त्रिभुवन राय, कामधेन और कलव वृक्ष घटी मंजिल खाए। महाराज कहते हैं अंजन कहते हैं ऐसा सुरमा, ऐसा काजल आंखों में निकालो जिससे आंखों की रोशनी ऐसी हो जाए, कैसी हो जाए? सूजय त्रिभुवन राय, कि वो मालिक हर जगह दिखाई देने लग जाए। वो अंजन कौन सा है, वो सुरमा कौन सा है जो आंखों में लगाने से वो कुल मालिक दिखाई देने लग जाए? वो सुरमा कौन सा है? वो है सतगुरु के से प्राप्त ज्ञान रूपी सुरमा है। उस सुरमे से, उसका सुमरण करने से हमें हर एक जीव के अंदर वो कुल मालिक दिखाई देने लग जाता है। महाराज कहते हैं सूजय त्रिभुवन राय, कामधेनु और कलवृक्ष घटी मंजिल खाई। जो कामधेनु है, कामधेनु गाय होती है, और कलव वृक्ष पेड़ होता है। हमारे शास्त्रों में आता है इन दोनों का वर्णन, कहते हैं इनसे जो भी इच्छा मांगो करो, कुछ करो ना, तो वो पूरी हो जाती है। कामधेनु से और कलव वृक्ष से कुछ भी इच्छा कर लो, कुछ भी मांग लो, वो इच्छा पूरी हो जाती है उसी समय। महाराज कहते हैं वो जो इच्छा पूरी करने वाला जो कुल मालिक है, काम रूपी कामधेनु और कलव वृक्ष को पैदा करने वाला जो कुल मालिक है, वो तेरे हृदय कमल के अंदर विराजमान है। और ऐसा ज्ञान सतगुरु से प्राप्त कर, तेरे को हर एक में सतगुरु और वो कुल मालिक नजर आए, और तेरे हृदय कमल के अंदर विराजमान वो साक्षात कुल मालिक प्रकट हो जाए। फिर महाराज कहते हैं गरीब जूनी संकट मेट हूं, जे बिसरे नहीं मोहे, जिन संसारी चित धरी
नहीं छुड़ाऊं तोय। महाराज गरीबदास जी से बाकियों ने पूछा, महाराज जी अगर हम नाम ले लेंगे, ये काया माया छोड़ देंगे तो फिर क्या होएगा? महाराज जी ने अनमोल वचन कर दिया, मोहर लगा दी अपनी हम सब के लिए। महाराज कहते हैं, जूनी संकट मेट हूं जे बिसरे नहीं मोय। महाराज ने कह दिया कि जो मेरा शिष्य है, मेरा भगत है, जो मेरे को विसारता नहीं है, जो मेरे को भूलता नहीं है, तो उसकी जूनी संकट मेट दूंगा, 84 के बंधनों से उसको मुक्त करा दूंगा। ये फाइनल है, हम सब के लिए ये बात फाइनल है कि जो सतगुरु को याद करेगा, सतगुरु का ध्यान करेगा, तो उसकी जूनी संकट मिटेगी मिटेगी। 84 का बंधन जो है उसका मिटना ही मिटना है, निश्चित है। और महाराज कहते हैं, जिन संसारी चित धरी नहीं छुड़ाऊं तोय। महाराज कहते हैं, जो संसार में विचरता है, जिसके हर पल संसार ही में ख्याल है, एक काया माया में ख्याल है, महाराज कहते हैं नहीं छुड़ाऊं तोय, फिर उसको छुड़ा के मैं कहाँ लेके जाऊंगा? उस परम धाम, परम लोक, सत्य लोक जो सदा शाश्वत है, सदा शुद्ध है, वहां पे ऐसे जीव को ले जाके मैं करना भी क्या है? उसको छुड़ाना भी क्यों है? वो यहाँ पर ही भरमता रहे, 84 में पड़ता रहे। बंदी छोड़ सतगुरु भूरी वाले जी महाराज वचन करते थे कि जो हमारा ख्याल करता है, हम भी उसका ख्याल करेंगे। देखो क्या वचन कर दिया एक छोटे से शब्द में, कि जो हमारा ख्याल करेगा, जो सतगुरु का ख्याल करेगा, हम भी उसका ख्याल करेंगे। और हम तो कितना ख्याल कर सकते हैं, कितना चिंतन कर सकते हैं? हम तो इस संसार के झमेलों में है, सुबह शाम याद ही कर सकते हैं हर। पर जे सतगुरु ने हमारा थोड़ा सा भी ख्याल कर लिया, तो इस लाइन जो महाराज गरीबदास जी ने बोल लिया, वही लाइन बोली है महाराज भूरी वालों ने, क्या है? जूनी संकट मेट। जिसने मेरा हमारा सतगुरु का ख्याल कर लिया, मेरा ख्याल कर लिया, उसकी जूनी संकट मेट दूंगा। ये वचन है महाराज का। तो इन वचनों पे हम, इन वचनों के लायक कब होंगे? जब हमारा ध्यान हमारे प्रीतम, हमारे सतगुरु, हमारे बंदी छोड़ में हो, तभी ये हमारी जूनी संकट मिटने वाली है, नहीं तो नहीं। फिर महाराज कहते हैं, गरीब लख 84 बंद ते सतगुरु लेत छुड़ाए, जे उर अंतर नाम होए तो जूनी बोहर न आए। वही बात आगे महाराज कह रहे हैं कि जो 84 लाख का बंधन है, इससे छुड़ाने की पावर सिर्फ और सिर्फ सतगुरु में है, और किसी में वो पावर नहीं है कि किसी की 84 काट दे। वो तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु में है। और सतगुरु कब 84 काटेंगे? महाराज कहते हैं, जे और अंतर नाम हुए, जिसके हृदय के अंदर वो नाम हुआ, सतगुरु से प्राप्त नाम हुआ, जिसके हृदय के अंदर होगा, तो उसकी 84 कटेगी, तो जूनी बहोर न आए, फिर वो इस बार बार के जन्म और मरण में नहीं आने वाला। फिर महाराज कहते हैं, गरीब सब माया के ख्याल है, सब माया के चोज, बिन साही की बंदगी जंगल होएगा रोज। महाराज कहते हैं कि हे इंसान, तू ध्यान करके देख, सोच के देख एक पल के लिए, जो 24 घंटे हैं तेरे को दिए हैं, एक दिन के 21,600 श्वास दिए हैं, एक दिन के अनमोल श्वास दिए हैं। एक श्वास की कीमत त्रिलोकी में बराबर नहीं है, इतना अनमोल है। महाराज कहते हैं, उस 24 घंटों में 21,600 श्वास में तेरा सबसे ज्यादा ख्याल कहाँ पे है? महाराज कहते हैं, सब तेरा जो ख्याल है, सब माया का ख्याल है। सारा जो ख्याल है वो माया का ही है। इस दुनिया का पैसे झमेले का ख्याल है, 1 से 4 बढ़ाने का ख्याल है। और जो भी तू काम करता है, वो भी तो ध्यान से देख, इस माया के लिए ही करता है।
इस माया के लिए ही बोल रहा है, इस माया के लिए ही कर रहा है, उस माया में ही रमन कर रहा है। फिर महाराज कहते हैं बिन साईं की बंदगी जंगल होएगा रोज। कि महाराज कहते हैं मैं तेरे को बार बार कहता हूं, अगर साईं का भजन नहीं किया, सतगुरु का सिमरन नहीं किया, तो जंगल होगा रोज भाव, जंगल का रोज बनेगा भाव। कहने का है पशु जूनी में जाएगा ही जाएगा, रोज नील गाय को कहते हैं। फिर महाराज कहते हैं महमूदी चौतार नर खासे पेरे खूब, अंत मसाणो जा बसे बिन भक्ति महबूब। जितने मर्जी अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, लास्ट में तो जो है कफन में ही जाना है। वो ही सिला हुआ नहीं होता कफन ज्यादातर लोगों में। महाराज कहते हैं अंत मसाणो जा बसे बिन भक्ति महबूब। अपने उस महबूब प्रीतम सतगुरु की, ईश्वर की भक्ति नहीं की तो फिर भाई बुरा हाल है, होना ही होना है। महाराज आगे कहते हैं करीब जूनी संकट मेट हूं, देहूं निश्चल वास, पुरंतर में राखूं जम की नहीं त्रास। अगर जमों से बचना चाहता है, जम के हाथों से बचना चाहता है, नरक की त्रासना से बचना चाहता है, जो ये कुत्ते बिल्ली और पेड़ पौधों की जूनियां हैं, 84 लाख भयंकर जूनियों हैं, उनसे बचना चाहता है, महाराज कहते हैं कि तेरे को एक निश्चल वास देंगे, उस अमर लोक में देंगे, तेरी जूनी काट देंगे, जम्मों से बचा लेंगे। बस तू एक काम कर, तो सतगुरु का ध्यान कर, सतगुरु का सिमरण कर। फिर महाराज कहते हैं गरीब जो जन हमरी शरण है, जाका हूं मैं दास, भक्ति अनाहद बंदगी अनंत लोक प्रकाश। महाराज बंदी छोड़ने ना इतना अनमोल वचन कह दिया कि इसके बाद कुछ भी बोलना शेष नहीं है। महाराज कहते हैं जो जन हमारी शरण है, कहते हैं जो हमारा नाम लेता है, सतगुरु का नाम लेता है, मालक को याद करता है, मालक कहते हैं, सतगुरु कहते हैं जाका हूं मैं दास। देखो क्या भाव बोल रहे हैं सतगुरु। कहते हैं मेरे भगत कोई हो जाए ना, तो मैं भक्तों का नौकर बन जाऊं, दास बन जाऊं, पर कोई भगत तो हो, कोई हृदय से मेरे को याद तो करे। नारद से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था, भगवान विष्णु जी ने कहा था नारद से कि हे नारद, मेरे भक्तों जितना प्रिय है मुझे इस संसार में कोई नहीं। अगर मेरा भगत मेरे को बेच देना तो मैं बिकने को तैयार हूं। अगर मेरा भगत मेरी जो कोई बंधन किया हुआ है तो मेरा भगत छुड़ा सकता है, और भगत का बंधन जो है वो मेरे से नहीं छूट सकता। जो मेरा भगत रात को सोता है तो मैं उसका चारों तरफ पेरा लगाता हूं, क्योंकि भगत मेरा श्रोमणि मुकुट है। यही वही महाराज कहते हैं जो जन हमरी शरण है, जाका हूं मैं दास, भक्ति अनाहद बंदगी अनंत लोक प्रकाश। बस है किसके, जिसके अंदर भक्ति है, बंदगी है, उनके। और भक्ति बंदगी से ही चारों लोक, अनंत लोक प्रकाश है। हर जगह भक्त की उपमा होती है, पर रोशनी होती है, महिमा होती है, कल्याण उनका होता है। हम सब के लिए एक रोशनी, एक किरण, एक चानन मुनारा है। प्रहलाद ने तपस्या करी, आप पार हुआ, हम सबको एक रास्ता दिखा रहे हैं आज भी। इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि जो भक्त है उसके लिए तो हम सब कुछ करने के तैयार हैं। इसलिए है इंसान, तू इस काया माया से छूट कर हमारी शरण में आ, तो तुझे सब कुछ हम एक पल में दे देंगे। फिर महाराज कहते हैं गरीब बेमुख प्राणी जाएंगे, दोजक धुंध बहेर, जाको नर नहीं सुमरते जिन ये घड़ा शरीर। फिर महाराज चेता रहे हैं कि जो बेमुखी जीव है, जो मालक सतगुरु को याद नहीं करते, वो तो नरकों में जाएंगे और नरक की यातनाएं सहन करेंगे। बड़ा भयंकर नरक की मार है। सतगुरु ने महाराज ने फरमाया कि जम किंकर के धाम को सतगुरु ना ले।
ये वहां पर कोई ना ले जाए, वहां बड़ी भयंकर मार है, वहां से बचाने वाला सिर्फ सतगुरु है। जाको नर नहीं सुमरते, जिन ये घड़या शरीर, जिसने तेरा शरीर बनाया, पानी की जल बूंद से साज बनाया सांस, जिसने माता के गर्भ में तेरी रक्षा करी, उस मालिक को याद कर, वो मालिक ही तेरा सहाय होगा। फिर महाराज कहते हैं, कृपया माटी के महल में मगन भया क्या मूड, कर साहिब की बंदगी उस साईं को ढूंढ। महाराज कहते हैं ये माटी का महल है, ये नासवान शरीर है, अभी एक्सीडेंट हो जाए, दोनों हाथ दोनों पैर कट जाए, फिर क्या कर लेगा। महाराज कहते हैं कि इस माटी के महल में क्यों मगन हुआ है, मूड है, मूर्ख है, देख भी रहा है कि दूसरे जो है मर रहे हैं, उनको जला के आ रहा है, और फिर तू फिर मगन हो रहा है। भाई कुछ तो सिम ख्याल कर ले, कुछ तो मूर्खता त्याग दे, और कभी तो सतगुरु के संग में लग जा। कर साहेब की बंदगी उस साईं को ढूंढ, उस मालिक को ढूंढ। ये जीवा कभी विचार कर इस बात पे कि जीव कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। कभी इस बात पर भी विचार कर, ख्याल कर, चिंतन कर, इस जीव को बनाने वाला कौन है और इस जीव आखिर में जाएगा कहां। इस विकार का चिंतन करके उस मालिक की को देख, जिसने ये सारा कुछ बनाया है। फिर महाराज कहते हैं, इस ग्रीविस माटी के महल में मन बांधी विस्फोट, एरन पर हीरा घर धरया, ताहे सहे घन चोट। ये जो संसार है ये मिट्टी है, नासवान है, हमारे देखते देखते नासवान है, बाकी नाश हो रहे हैं तो हम भी होंगे। और हम इस काया माया के जाल में, इस मोह ममता के झमेले में एक दूसरे से राग द्वेष करते हैं, एक दूसरे का नुकसान पहुंचा के अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, बेअंत कुकर्म करते हैं। उनका पाप तो हमारे सिर पर ही है, वो विष की पोटली हमने अपने सिर पर उठा रखी है। महाराज कहते हैं कि फिर बहुत बुरा हाल होएगा। महाराज कहते हैं, एरन पर हीरा धरया, एरन हीरे की परख जो है एरन पे होती है, उसको तराशा जाता है, उसको चोट लगाई जाती है। अगर हीरा कच्चा हुआ जो किरक जाएगा, महाराज कहते हैं उसकी दो कौड़ी भी कीमत नहीं है, और जो सख्त रहा उसकी कीमत है। महाराज कहते हैं इसी प्रकार तो देख ले भाई, अगर एक हीरा बन गया तो उस मालिक के दरबार में सज जाएगा, और नहीं तो नरक में जाएगा। फिर महाराज कहते हैं, कच्चा हीरा किरच होए, नहीं सहे घन भार, ऐसा ये मन होयरा, लेखा ले करतार। कि वहां पर सतगुरु के दरबार में जब तेरी परख होएगी, तेरा हिसाब किताब होएगा, तो वहां पर अगर सतगुरु की बंदगी करी है, कुल मालिक को दृढ़ विश्वास है, तो वहां पर तू हीरा हो जाएगा और उससे पार निकल जाएगा। और नहीं तो भाई अगर तेरा कच्चा विश्वास हुआ तो कच्चा हीरा हो जाएगा और किर्च हो जाएगा, और फिर नरक की योनि में जाएगा। फिर महाराज कहते हैं कि जब लेखा लेंगे ना, तो वहां पर यही परख होनी है कि तू कच्चा है या पक्का है। मालिक की बंदगी तूने सच्चे दृढ़ मन से की है, दृढ़ विश्वास से की है, पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास, पूर्ण प्रेम तेरे अंदर प्रकट हुआ जा नहीं। जिसके अंदर पूर्ण प्रकट हुआ तो वो पक्का हीरा है, और जो अधूरा है तो वो तो भाई गया फिर काम से। महाराज कहते हैं, हीरा घन की चोट से साचे को नहीं आंच, सो दरगाह में क्या कहे जाके संग है पांच। महाराज ने कह दिया, फरमान कर दिया कि जो सच्चा है, जिसके हृदय के अंदर सच है, जिसके हृदय के अंदर उस मालिक का, सतगुरु का प्यार है, अथाह प्रेम है, पूर्ण समर्पण है, वो जीव वह मालिक के दरबार में शोभा पाएगा ही पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।